Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum everyone. Am I audible? Wa alaikum afzalus salam. Let's wait for a few minutes so that people can catch up with us and then inshallah we'll begin. Wa alaikum afzalus salam Batul. How are you? That's great. Let's wait for a couple of minutes so that a few more people can join us and then inshallah we will begin. Okay, so there are around 4 people with us. Okay, तो वालेकुम अफजलुस सलाम. How are you, Shumaila? Assalamu alaikum, Fatma. How are you? जब तक हम क्वारंटीन के हवाले से बात करते हैं कि कैसा गुजर रहा है हम सबका क्वारंटीन, अब तो बेइंतहा बोरियत हो रही है. थैंक गॉड हम टीचर्स इंतहाई बिजी मखलूक हैं दुनिया की, तो हमें तो बोरियत का टाइम ज़रा कम ही मिलता है, अल्लाह का शुक्र है. वरना इस क्वारंटीन ने तो ना सच में पागल कर देना था. ठीक है, ठीक है. चलें तो तकरीबन 10:04 हो रहे हैं. हम 1 मिनट और इंतज़ार करेंगे एंड देन वी विल बिगिन. अस्सलामु अलैकुम अब्बास सर, कैसे हैं आप? चलें तो अपना सेशन शुरू करते हैं आज का. हम एक छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूँगी. 2 सवाल हैं बेसिकली. पहले हम एक से बिगिन करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन ये है कि मैंने बहुत अरसा पहले एक मीम देखी फेसबुक पे एंड आई रियली लाइक्ड इट. वो ये थी कि 1 मिनट के लिए आप इमेजिन करें दैट द क्वारंटीन हैज़ बिगिन, यू आर इन अ लॉकडाउन एंड योर फ़ोन, योर लवली वेरी क्लोज टू योर हार्ट एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है और आपको क्वारंटीन बग़ैर फ़ोन के गुजारना पड़ता है, ठीक है? और समझ लें कि डेड लॉकडाउन है, देयर इज़ नो मोबाइल शॉप अवेलेबल, कोई आपके मोबाइल को रिपेयर नहीं कर सकता. क्या क्या फ़ील करेंगे आप? हाय फ़ातिमा बीन, हाउ आर यू? व्हाट विल बी योर फीलिंग्स अगर आपका मोबाइल फ़ोन ख़राब हो जाता है इस दौरान में, when you are only connected to the world, to your relatives, to your family, to so many people, just because of this beautiful magical gadget that you're holding in your hands, most of us probably right now. तो अगर ये ख़राब हो जाता है during these days and there is nobody who can repair it or who can kind of do something for you, क्या फील करेंगे आप? हाय फातिमा, हाउ आर यू? अगर मेरा फ़ोन ख़राब हो जाता है एटलीस्ट तो मेरा तो शायद नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा. आई एम सो 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 अटैच्ड टू माई फ़ोन. आप लोग भी अगर मुझे बारी बारी बता दें कि अगर ऐसा आपके साथ हो, हाउ वुड यू फील? ठाकुर वाली फीलिंग आएगी कैसे? ठाकुर वाली फीलिंग कैसे आएगी फातिमा? ठाकुर के तो 2 हाथ नहीं थे, राइट? 2 ही हाथ होते हैं सबके. खैर, हाय ज़ैनब, हाय रशीदा बेन, हाउ आर यू? वालेकुम अफ़ज़लुस सलाम अस्मा.
yes, some people, yes, they were not anymore in this world, of course. दुनिया से बिल्कुल ही कट जाएंगे आप if you do not have your mobile phone. मतलब नॉर्मल डेज मुझे अच्छी तरह से याद है. इंसिया ताहा says that she'll be anxious and frustrated, of course. बहुत incomplete सी feeling, yes, because technology has created this, you know, this what to say, एक दीवार सी बना दी है, you know, it has connected us some in some way, and it has disconnected us um, in one way. Happy and relaxed. I can relate with that, Rashida. When I know how happy you were when you left your phone there in China, I remember. Helpless feel hoga. And Sumaya says that she'll feel exhausted. Of course, of course. Laptop है यानी आपके पास, okay? There's one connection, मगर आपका फ़ोन नहीं है आपके पास. Because phone is so easy to operate. It's handy. आपके हाथ में रहता है, आपके पास रहता है. So of course you will feel incomplete. चलें, हम में से बहुत सौ के बच्चे जो हैं वो टीनेजर्स होंगे, या हो सकता है उससे भी बड़े हों, यानी उस लाइफ में हो कि उनके पास उस एज में हो कि उनके पास उनका अपना पर्सनल फ़ोन है. अस्मा सेज दैट मुझे बहुत खुशी होगी क्योंकि फिर मैं बहुत अच्छे से फैमिली को टाइम दे सकती हूँ. ओ अस्मा, आई एम अमेज्ड. यस, वाकई. तो हम में से बहुत सौ के बच्चे इतने बड़े होंगे, टीनेजर्स होंगे, जिनके पास अपना फ़ोन होगा. तो अगर उनका फ़ोन ख़राब हो जाए तो वो आपके साथ क्या करेंगे? Exactly. Most of the people are using mobile phones for things that once television was used for. मैं भी इनफैक्ट ऐसा ही करती हूँ कि ज़्यादातर काम मोबाइल से करती हूँ. ड्रामा है वो चला जाता है, मिस हो जाता है, तो आई वॉच दैट एपिसोड ऑन माई मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन चीज़ ही ऐसी है, रहा ही नहीं जाता उसके बगैर. इसीलिए टेक्नोलॉजी के बारे में कहा जाता है दैट इट इज़ यूजफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर. तो अगर हम मास्टरी वाले फेस पर ले आए टेक्नोलॉजी को तो वो नुकसानदेह होती है अल्टीमेटली. ठीक है, आगे चलते हैं. आज का जो हमारा सेशन है, आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन लर्निंग एंड टीचिंग. पहले तो ये आप लोग मुझे बताते चलें कि डू यू अग्री कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन इन लर्निंग एंड टीचिंग से कोई फ़ायदा होता है? क्या आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल है, या हमने जैसे मैंने और आपने पढ़ा मे बी विदाउट टेक्नोलॉजी, क्या हमने बेहतर पढ़ा या आज के बच्चे बेहतर पढ़ सकते हैं विद विद द राइट इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इनटू लर्निंग एंड टीचिंग? फ़र्क है दो अल्फाज में. टेक्नोलॉजी का यूज़ एक अलग चीज़ है इन लर्निंग एंड टीचिंग, और टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन एक अलग चीज़ है इन लर्निंग एंड टीचिंग. मैं बात कर रही हूँ इंटीग्रेशन की. और इंटीग्रेशन इज़ द राइट वे, द प्रॉपर वे टेक्नोलॉजी शुड बी यूज्ड इन लर्निंग एंड टीचिंग. हम में से बहुत से टीचर्स ये समझ रहे होते हैं कि हम लोग जो है टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड लेसन्स बना रहे हैं और हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेटेड क्लासेस ले रहे हैं, मगर ऐसा हो नहीं रहा होता. द रियलिटी इज़ दैट वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी इन आवर क्लासेस, मगर इंटीग्रेट नहीं हो रही होती है, because there's a very big difference between technology integration and usage of technology. So do you believe that the way we were taught um, you know, yesterday is the right way to teach the children today so that they can be prepared for their tomorrow? Yes, Fatma, I have gone through your research, and of course the findings were amazing, and it has been a motivational factor for me all along. Yes, Rashida, when you're right, Moise will be angry and shouting, of course. Yes, it's helpful. Okay. क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से हमें पढ़ाया गया, द वे वी वर टॉट इन 90s and 80s and 90s, do you think that the same method, the same teaching methods, the same teaching tools, the same assessment methods, the same evaluation methods go on for teaching the generation that has to control tomorrow? क्या वही तरीके का अगर इस्तेमाल किया जाए in teaching the kids who are the future of the nation, is that right, or is that, I mean, fair? नहीं, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा. if the same method is being used to teach what the same method is being used to teach the generation of today, the methods of leading tomorrow, in the same way we were taught yesterday, that would not be right and that would not be fair. तो
कल की इस नस्ल को तैयार करने के लिए जो हमारे पास आज है, ताकि वो अपना कल, हमारा कल संवारे और संभाले, उसके लिए ज़रूरी है कि हम उनको वो तमाम टूल्स दें, वो तमाम चीज़ें दें, वो तमाम एड्स दें जिनको इस्तेमाल करना है उन्होंने अल्टीमेटली। मुझे याद है दैट व्हेन आई वाज इन स्कूल, okay, Noreen Tabassum has written, no, the time has changed, so the methods should also change, of course. मेरी शादी के बाद, you know, I got to know that there's a touch phone in the market, and I was amazed. मुझे इतनी खुशी हुई, और काफ़ी टाइम तक तो मैं डरती रही। आई मीन हम लोग तो यार फिर भी यूज़ कर सकते हैं, राइट? मैं बहुत टाइम तक तो डरती रही वो टच फ़ोन लेने से, बिकॉज आई वाज थिंकिंग कि मुझसे ख़राब हो जाएगा या मुझे इस्तेमाल करना नहीं आएगा। वालेकुम अफ़ज़लुस्सलाम अस्मा। तो अल्टीमेटली मुझे लेना पड़ा, बिकॉज जो कल तक सिर्फ एक लग्जरी था वो आज नीड बन चुका है, और अगर आज वो किसी के पास ना हो तो उसको या तो बहुत ही बेकार इंसान समझा जाता है कि उसका टेक्नोलॉजी से कोई कनेक्शन ही नहीं है, और वाकई उस बंदे का वाकई कोई कनेक्शन नहीं होता, उसे वो बातें पता नहीं होती है जो एंड्रॉयड रखने वालों को पता होती है। सो ऑफ कोर्स कल की लग्जरी आज की नीड बन चुकी है, और इस तरह आगे होगा, आगे होगा, इस तरह आगे होगा, इस तरह आगे कई जॉब्स, रोबोट्स, कई ऐसे काम जो आज इंसान करते हैं वो रोबोट्स कर रहे होंगे। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को फ्यूचरिस्टिक बनाएं, रियलिस्टिक बनाएं, और बच्चों के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप की स्ट्रीक हो, इनोवेटिव स्ट्रीक हो, कि वो, ये बच्चे वो देख सकें जो शायद हम नहीं देख सकते, या हम नहीं देख सके थे जब हम स्टूडेंट्स थे। अब वो तरीका यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज वी हैव टू मेक अ स्टूडेंट्स टेक सेवी सो दैट दे कैन कोप अप विद टुडेज लाइफ, राइट सुमैया? राइट, आई कम्प्लीटली अग्री। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो मैं ये बताती चलूँ कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है, और इस टेक्निकल चीज़ को करने के लिए ऑफ कोर्स आपको इसका सही तरीके से पता होना चाहिए। हम क्लास में जो अटेंडेंस लेते हैं, राइट, अटेंडेंस लेने से लेकर बच्चों के जो रोज़ के मसले होते हैं वो डील करने तक, उससे लेकर क्लास में आप जो प्रेजेंटेशंस करवाने के लिए बच्चों के नाम ले रहे होते हैं वो, क्लास की सीटिंग अरेंजमेंट, क्लास में जो पढ़ाना है कंटेंट वो, उसकी डिलीवरी, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी असेसमेंट, उसकी इवैल्यूएशन, उसका रिफ्लेक्शन, अगली क्लास का रिकैप, सब कुछ टेक्नोलॉजी को जहन में रखते हुए, टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली इंटीग्रेट करते हुए किया जा सकता है, एंड वी हैव बिन डूइंग इट। खैर अब काफ़ी सारे लोग आ चुके हैं, तो मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन for people who do not know me. My name is Zainab Mohammed, and I am an English language teacher in Badri High School. English language teaching के साथ साथ social sciences teaching भी करती हूँ, motivational speaker भी हूँ, ट्रेनर भी हूँ, लिखने का थोड़ा बहुत शौक है, रीडिंग बाकायदगी से करती हूँ, लर्नर हूँ, हर किसी से सीखना पसंद करती हूँ, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, लेसन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग मेरा फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज़ है। अदर देन दिस मैं अपने स्कूल का आईसीटी इंटीग्रेशन का जो डिपार्टमेंट है उसको भी लीड करती हूँ, एंड बस ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मैं रिसर्चर हूँ, मैं जो भी बात करती हूँ या मैं जो भी काम करती हूँ, मैं उसको कहीं ना कहीं रिसर्च से ज्वाइन करने की कोशिश करती हूँ, बिकॉज आई फील दैट रिसर्च इज़ एवरीथिंग। तो ये तो हो गया मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैंने अपनी ज़िंदगी में टेक्नोलॉजी को किस तरह से इंटीग्रेट किया है अपने लेसन्स को इंटरैक्टिव बनाने के लिए, अपने लेसन्स को एंगेजिंग बनाने के लिए, वो मैं आपसे थोड़ा सा शेयर करूँगी। लेकिन उसके पहले मैं आपसे आपको एक बहुत ज़बरदस्त सी चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मैंने यहाँ पढ़ी, एंड आई रियली लाइक्ड इट। ये एक ब्लॉग है, गिव मी अ मिनट। अगर आज से पहले, कोरोना वायरस के आने से पहले, बहुत से ऐसे टीचर्स थे जिनका ये मानना था कि अगर मुझे इतना अच्छा टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन नहीं आता, लेकिन मेरी अपने कंटेंट पे कमांड है, तो इट्स ओके, मैं अच्छा टीचर हूँ। मगर इस पैंडमिक ने टीचिंग रियलिटी को, जो टीचिंग का जो फेस है, राइट, उसको काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है। और अब अभी जिन लोगों को, जो लोग फेमिलियर हैं ऑलरेडी टेक्नोलॉजी के साथ, और जिन लोगों के लिए टेक्नोलॉजी कोई हर्डल नहीं है, जो बड़े आसानी से इनको ऑपरेट कर लेते हैं, आप देख रहे होंगे कि वो कितना स्मूथली अपना काम कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और वो लोग जो कि ये नहीं कर पाते हैं, वो टीचर्स जिनको प्रॉब्लम होती है, जो इतने टेक सेवी नहीं है, वो उनको समझ आ रही होगी कि यार अगर ये पहले सीख लिया होता, या थोड़ी अगर इसको तवज्जो दे दी होती, तो मतलब आज कितना काम आता। और वही हो रहा है एक्चुअली। वालेकुम अस्सलाम टू एवरीवन हु इज़ गिविंग सलाम। मैं थोड़ा कमेंट्स की भरमार कुछ ज़्यादा है, तो मैं देख नहीं पाई।
ओके, आई जस्ट वांटेड टू शेयर दिस वेरी ब्यूटीफुल थिंग विद यू। जी, तो ये एक ब्लॉग है एंड इस ओके मैं इसका लिंक भी आपके साथ ग्रुप पे शेयर कर दूंगी, तो आप इसको रीड भी कर सकेंगे, राइट। यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, बहुत फ़र्क है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। आप इमेजिन करिए कि आप क्लास 7 के स्टूडेंट हैं और आपको सोशल स्टडीज़ पढ़ानी आपको मतलब जैसे आपको कोई टीचर सोशल स्टडीज़ पढ़ाने के लिए आ रही है, ठीक है। अब वो टीचर आपको एक्सप्लेन करना चाहती है डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट। ना व्हाट इज़ शी डूइंग, वो आती है और वो एक यूट्यूब वीडियो लगाती है, राइट। आपको आईसीटी लैब ले जाया जाता है, आप आईसीटी लैब में बैठते हैं कि यार आज तो हमारी टीचर हमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से यार पढ़ाएंगी, मतलब बहुत मज़ा आने वाला है, राइट। आईसीटी लैब में आप जाते हैं और क्या होता है कि टीचर यूट्यूब खोलती है और उस पर से खान अकेडमी का नाम ले लिया चले मैंने, इसके अलावा भी मतलब बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स हैं जो बिल्कुल तैयार हैं, एनिमेटेड हैं, वो लिखती है यूट्यूब पे और वो लेक्चर चलना शुरू होता है। उसमें एक एनिमेटेड सा कार्टून है, वही आपको डायरेक्शन समझा रहा है, सब सारा काम वो वीडियो कर देता है। क्या आप एज अ स्टूडेंट उस टीचर से कनेक्टेड रहेंगे? क्या आप एज अ स्टूडेंट उस टीचर पर डिपेंड करेंगे? मतलब क्या आपको कोई क्वेश्चन होगा तो आप उस टीचर से पूछेंगे या आप वो क्वेश्चन घर जाके गूगल कर लेंगे? बिल्कुल ईमानदारी से ये बताएं। अगर ऐसी सिचुएशन हो कि आपको आईसीटी लैब ले जाया जाए, आपसे कहा जाए कि आज हम डायरेक्शंस पढ़ेंगे, हम आपको डायरेक्शंस पढ़ाएंगे और वहाँ जाकर के एक वीडियो प्ले कर दिया जाए यूट्यूब के ऊपर, जिसको हम में से बहुत से लोग टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन कहते हैं, मगर ये टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन नहीं है, ये यूजिंग टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह की सिचुएशन होगी अगर, तो मैं क्या करूँगी, मैं घर जाऊँगी और मुझे जो कुछ देखना होगा, जो कुछ समझना होगा, वो मैं गूगल कर लूँगी या मैं यूट्यूब से पूछ लूँगी। क्यों? कि मुझे जो कुछ समझाया यूट्यूब ने समझाया, टीचर ने नहीं समझाया। Shahida, hi Shahida, how are you? I do believe and try to follow it as well as that practical experience when incorporated in presentation leaves long-lasting impression and audience can easily relate and connect. Of course, सारी बात ही यही है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं करना है, टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना है। टेक्नोलॉजी का जो यूज़ होता है वो रैंडम होता है, आर्बिट्रेरी होता है और कभी कभार तो इट कम्स एज एन आफ्टर थॉट। यानी मैं कोई लेसन पढ़ा दूँ और फिर मुझे ऐसा लगे कि यार अगर इस पर मैं बच्चों को एक आध वीडियो दिखा दूँ या कोई लिंक शेयर कर दूँ, बच्चे थोड़ा सा रीड कर लेंगे तो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ये प्लानिंग का हिस्सा नहीं रहती है। ऑल दो टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन जो है हमेशा टू वे होती है। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन बेहतरीन उस वक्त होती है जब टीचर टेक्नोलॉजी का यूज़ करें और बच्चे भी टेक्नोलॉजी का ही यूज़ करके टीचर को रिस्पॉन्ड बैक करें, मगर टीचर की डिपेंडेंस कभी भी ख़त्म ना हो। टीचर पर जो बच्चा रिलाई करता है, टीचर पर जो बच्चा डिपेंड होता है, उसको लगे कि यार ये जो भी मुझे करना है मैं टीचर के बगैर कर ही नहीं सकूँगा। ओके, सुमैया कहती हैं वी विल आस्क द टीचर आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। गुड, ठीक है, अच्छी बात है। दैट्स लाइक ethics and all. अगर मैं होती तो मैं नहीं पूछती, बिकॉज मैं तो जाती हूँ गूगल कर लेती, बिकॉज दैट्स व्हाट माई टीचर इज ट्राइंग टू शो मी। तो कोई ऑफेंस की बात नहीं है यहाँ, मगर बात सिर्फ इतनी है कि हमें पता होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का यूज़ कैसे करना है और उसको इंटीग्रेट कैसे करना है। दी आइडियल थिंग इज़ टू इंटीग्रेट इट। यूज़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, सब कर सकते हैं। अगर मुझे यूट्यूब का वीडियो दिखा कर ही पढ़ाना था तो मैं खुद भी पढ़ सकती हूँ। अगर मैं क्लास 7 में हूँ तो मैं खुद भी मेरी पसंद की वीडियो देख के पढ़ सकती हूँ, किसी की भी वीडियो देख के पढ़ सकती हूँ। वाई डू आई नीड टू गो विद द टीचर? इसके अलावा एक और चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है ये टेक्नोलॉजी यूज़ और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन के हवाले से, कि टेक्नोलॉजी कुछ अगर यूज़ किया जाए तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन में काम आती है, इंस्ट्रक्शन की डिलीवरी में और इंस्ट्रक्शन की परफॉर्मेंस में काम आती है। लेकिन टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन से बच्चा लर्न करके जाता है। एक छोटी सी एग्जांपल है, जैसे अभी हमने बात की, मैं आपको दिखाती हूँ कैमरा बैक करके। ओके, ये अगर आप देख सकें, अ फ्यू थिंग्स दैट आई एम शोइंग यू, ये मैं जो भी बताने जा रही हूँ आपको, ऑल ऑफ दिस इज़ प्रैक्टिकल, ट्राइड एंड टेस्टेड, और ये कुछ चीज़ें हैं। इंशाल्लाह कभी आपके साथ वर्कशॉप करने का मौका मिला तो आपको डिटेल्ड में हम टेक्नोलॉजी से मिलवाएंगे, ठीक है। पहले मैं क्लास 9th ए इंग्लिश लेती हूँ, ठीक है। तो मैंने फील किया, हमारे साथ शायद एक पेरेंट भी हैं यहाँ सेशन में, आई गेस। हाँ, तो मेरी क्लास 9th की जो लड़कियां हैं, मेरे पास लड़कियां हैं, ठीक है, 29 लड़कियां।
तो दीज गर्ल्स दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग, इनको रीडिंग करने का बिल्कुल शौक नहीं था। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं इनको किसी भी तरीके से रीडिंग के लिए मोटिवेट करूं, मगर मैं कर नहीं पाई। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, और जो हम सब जानते हैं, कि आजकल हमारे बच्चे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बहुत ज़्यादा इन हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट। अगर इन्हीं चीज़ों को प्रोडक्टिवली यूज़ कर लिया जाए इनकी लर्निंग के लिए, तो इनकी लर्निंग डबल हो जाती है। और ये जितना इंटरेस्ट लेते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती, आई एम सेइंग दिस आउट ऑफ एक्सपीरियंस। ये जो इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, BHS Bookstagram, ये आप देख रहे हैं, दिस इज़ क्रिएटेड बाय द गर्ल्स ऑफ माई क्लास। अच्छा, इसको क्रिएट करने के पीछे का बैकग्राउंड मैं आपको बताती हूँ। ऐसा है कि द गर्ल्स डिड नॉट रीड, राइट? तो उनके लिए मैंने लाइब्रेरी से कुछ बुक्स इशू की, एंड आई डिस्ट्रीब्यूटेड देम द बुक्स। उनसे कहा कि एक हफ्ते में रीड कर लो। एक हफ्ते के बाद व्हेन आई आस्क्ड देम फॉर अ रिव्यू, तो मुझे बच्चे नहीं दे सके। फिर मैंने एक लड़की को उन्हीं में से कहा, जो कि बहुत एक्टिव है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, आई जस्ट आस्क्ड हर टू क्रिएट अ बुकस्टाग्राम अकाउंट, जहाँ पर हर बच्ची अपनी बुक रीड करे, उसकी बहुत अच्छी सी पिक्चर ले, और उसका एक बहुत प्यारा सा रिव्यू लिखे, एंड देन वी विल पोस्ट इट। और फिर हम उसको शेयर करेंगे, और फिर अकाउंट के लिए शाउट आउट जाएंगे, और जिसको भी बेस्ट रिव्यू मिलेगा उसके साथ हम अकाउंट का पासवर्ड शेयर कर लेंगे। लुक एट द रिवॉर्ड्स, मतलब आप देखें कि यहाँ कोई मार्क्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ कोई किसी भी चीज़ की बात नहीं हो रही है, सिर्फ वो रिवॉर्ड उनको दिया जा रहा है जिसमें बच्चे इंटरेस्टेड हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ, ये ओके, इसके नीचे जो रिव्यू आप देखेंगे, दिस इज़ रिटन बाय, आई डोंट नो हाउ टू कम टू इट। एक्चुअली हमें इंस्टाग्राम जो है यूज़ करने की आदत है फ़ोन पे, तो आई एम ट्राइंग टू गेट यू टू व्हाट दिस चाइल्ड हैज़ रिटन, अगर मैं किसी तरह से कर पाऊँ। ओके, अगर आप देख सकें, दिस इज़ द रिव्यू दैट द चाइल्ड हैज़ रिटन। आई होप आई एम ऑडिबल। ओके, और इसने इतना जल्दी रिव्यू इसलिए लिख लिया बिकॉज ही वॉज वेटिंग फॉर दिस रिव्यू टू बी पोस्टेड। ये एक क्लास 9B का स्टूडेंट है, ठीक है, एंड दिस इज़ द बुक दैट ही रेड, खालिद हुसैनी की काइट रनर, एंड दिस इज़ द रिव्यू। तो दिस इज़ वन वे ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर बच्चे का रोल पैसिव नहीं है, एक्टिव है, बिकॉज वट एवर द चाइल्ड इज़ लर्निंग, वट एवर द चाइल्ड इज़ रीडिंग, वट एवर द चाइल्ड इज़ रिव्यूइंग, ही और शी नोज दैट इट विल बी पोस्टेड। और दूसरी बात यह है कि हम बच्चों से कहते हैं ना कि बेटा प्रेजेंट कर दो क्लास में, और वो जो क्लास में, अब जैसी बात है उसकी, अब एक क्लास में अगर प्रेजेंट करना है, तो आई नो कि यार मेरे ही क्लासमेट्स हैं, और मुझे ये भी पता है कि कौन खुशी से ताली बजा रहा है, और कौन बस एवं ही मुझे मतलब शेयर कर रहा है, और कौन जो है बस एवं ही टाइम पास कर रहा है। तो क्लास की ऑडियंस को बच्चे कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। एक चीज़ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी है, वो ये है कि अगर बच्चों को रियल ऑडियंस, तो बच्चे जो है ना वंडर्स क्रिएट करते हैं, दिस इज़ वन ऑफ देम। ठीक है, आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊं इसी अकाउंट पे। ठीक है, बच्चों के लिखने से जो है टीचर्स भी इन्फ्लुएंस हुई, एंड देन द टीचर्स आल्सो स्टार्टेड एडिंग टू इट। ये देखिए, ये सारी बुक्स जो है बच्चों ने रीड की हैं, एंड दे हैव स्टार्टेड रिव्यूइंग। इस अकाउंट को शुरू किए हुए हमें तकरीबन 2 महीने हुए हैं, एंड दिस इज़ व्हाट वी हैव रिसीव्ड। अच्छा, ये रिव्यूज़ जो हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही रिव्यूज़, ये मतलब यही बुक्स हमारे पास और यही रिव्यूज़ आए, ऐसा नहीं है। द होल क्लास रेड द बुक्स, बट वी हैव सेलेक्टेड द बेस्ट वंस फॉर पोस्टिंग ऑन द बुकस्टाग्राम अकाउंट, ताकि बच्चों की नज़र में क्वालिटी रहे, और बच्चों की नज़र में ऑडियंस की वैल्यू बढ़े, कि ऑफ कोर्स ऑडियंस के सामने द बेस्ट इज़ प्रेजेंटेड। तो बच्चों ने रिव्यू को बहुत तरीके से रीड किया और एडिट किया, और उसके बाद बच्चे जो है यहाँ पर आए। अगेन, दिस इज़ ऑल्सो रिटन बाय चिल्ड्रन। सो दिस इज़ वन वे ऑफ इंटीग्रेटिंग टेक्नोलॉजी, जहां आप और बच्चे दोनों एक बेहतरीन रिपोर्ट में जो है बन जाते हैं। अच्छा जी, ये तो मैंने आपको बुकस्टाग्राम दिखा दिया। ओके, नाउ बिल्कुल इतने कम टाइम में रिव्यू हो जाता है, इफ़ यू नो दैट आई हैव अ ग्रेट ऑडियंस वेटिंग। और आप अपने आप को मेहर क्लास 9 के बच्चों की पोजीशन में रखें, जिनके लिए सब कुछ इंस्टाग्राम है और सब कुछ ऑडियंस है। आप सोचें खाली। I'll tell you Asma how to make this। अगर आपको सिर्फ इंस्टाग्राम की इंस्टाग्राम डाउनलोड करना होता है, अगर आपके पास नहीं है, और आप क्लास अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के अलावा और भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं।
अच्छा, नाउ आई टीच क्लास 5 एज वेल बिकॉज इट वाज अ पार्ट ऑफ माय रिसर्च। तो क्लास 5 में हमने डायलॉग राइटिंग की, ठीक है। और डायलॉग राइटिंग की और बच्चों ने जो है डायलॉग पेपर पे लिखे, ग्रुप्स बनाए, और बच्चे बड़े बोर हो रहे थे एंड सम हाउ वो समझ नहीं पा रहे थे कि डायलॉग्स और रियल लाइफ का कैसे कनेक्शन होता है। नाउ आई वुड लाइक टू शो यू दिस पर्टिकुलर वेबसाइट। हम लोग बच्चों को आईसीटी लैब ले गए थे एंड दिस इज़ www.storyboardthat.com। इसकी ऐप भी एंड्रॉयड पे अवेलेबल है, मगर आपके पास कंप्यूटर लैब्स अवेलेबल होती हैं और जैसी बात है कंप्यूटर पे सारे ही बच्चे देख सकते हैं। अच्छा, करना क्या है आपने, आफ्टर ओपनिंग दिस, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है क्रिएट अ स्टोरी बोर्ड। दीज आर जस्ट अ फ्यू थिंग्स। इससे कहीं ज़्यादा काम टेक्नोलॉजी में हो रहा है और कभी इंशाल्लाह वर्कशॉप करने का मौका मिला आप लोगों के साथ तो ऑफ कोर्स विल शेयर दिस। अच्छा, आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा, ओके, अच्छा, एक पुराना स्टोरी बोर्ड बना हुआ है मेरे बच्चों का। आई वुड लाइक टू शेयर दैट विद यू। ये देखें, ठीक है। अच्छा, ये स्टोरी बोर्ड दैट में आपको नज़र आएगा। इट्स सच अ ब्यूटिफुल वेबसाइट। यहाँ पर सीन्स ऑलरेडी आपका जो भी डायलॉग है आपको वो प्रेजेंट करना है, तो उसके लिए उसकी सेटिंग क्या है, सीन्स क्या हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं, आप देख सकते हैं। टीन्स, किड्स, जॉब्स, स्पोर्ट्स, कल्चरल, 1900, 1600s to 1800s। अच्छा, करेक्टर्स के अलावा you will find a lot of shapes over here. Other than that, you know, सीन्स हैं तो सीन्स में आपके पास यू कैन सी कितनी सारी सेटिंग्स हैं। एंटरटेनमेंट है, होम, इंडोर, स्कूल, एथलेटिक्स, ट्रांसपोर्टेशन। लाइक फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं एथलेटिक्स की, ओके। सो लेट अस क्लिक ऑन दिस। एक स्टोरी है जो बच्चों ने लिखी है एथलेटिक्स को लेकर, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी सेटिंग्स हैं, कितनी सारी, देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से, राइट। तो चलें, अगर हम लेते हैं ये फुटबॉल स्टेडियम, ठीक है, आपको इसको ड्रैग करना है और इसको यहाँ लाना है एंड इट्स सो इजी टू यूज़। आप सब फुर्सत से अभी क्वारंटीन है तो ऑल ऑफ अस कैन ट्राई दिस। क्लास 5 के बच्चों ने इजीली इस पर डायलॉग्स क्रिएट किए थे और इंशाल्लाह अगर वो मेरे पास अभी सॉफ्ट पर होंगे तो आई विल शेयर दैट टू। इसमें आप डायलॉग्स कैसे ऐड कर सकती हैं आप देख सकती हैं। एक स्लाइड मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी थी, ये देखें, दिस इज़ अ गर्ल। अच्छा, आप इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकती हैं, ठीक है। ये देखें, हेयर, स्किन, आईज, शर्ट, हेयर टाई, यहाँ फिल्टर्स हैं। सो दिस इज़ प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी और इस तरह की हज़ारों चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। अच्छा, आफ्टर आई होप आप लोगों को मेरी आवाज़ और मैं जो कुछ बता रही हूँ मैं कर पा रही हूँ जो मैं करना चाह रही हूँ, ठीक है जी। अब मैं इसको करती हूँ बंद बिकॉज इट्स टेकिंग अप टू मच ऑफ स्पेस। ये स्टोरी राइटिंग के लिए, डायलॉग राइटिंग के लिए दिस इज़ द बेस्ट ऐप, दिस इज़ द बेस्ट वेबसाइट टू गो फॉर। चलें, अब हम क्लास 4 में हैं, क्लास 5 में हैं, क्लास 6 में हैं, क्लास 7 में हैं, क्लास 8 में हैं। किसी भी क्लास में आपको बच्चों को पढ़ाना है पल्यूशन। बच्चों को बताना है दैट पोल्यूटिंग द एनवायरनमेंट इज़ नॉट गुड एट ऑल। कैसे, मतलब ठीक है, सही है कि ये ठीक नहीं है, मगर रियलाइजेशन नहीं आती है। जो कि हम बात करते हैं जब हम एजुकेशन की बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज़ द कॉग्निटिव डोमेन, द साइकोमोटर डोमेन, द अफेक्टिव डोमेन। हम कहते हैं कि सिर्फ कॉग्निशन में बात आ जाने से कुछ नहीं होता, यू नो, इट शुड अफेक्ट यू, इट शुड चेंज योर लाइफ। ये आपको एक बेहतर इंसान बनाए तो ही कोई आपकी एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिल होता है। ऐसा करने के लिए एक बहुत अमेजिंग एप्लीकेशन है, एक बहुत अमेजिंग वेबसाइट है, आई वुड लाइक टू शो यू। यहाँ पर आपके जो लर्नर्स हैं वो सिर्फ देखेंगे नहीं, दे विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व। अच्छा, आप बच्चों को ये बता रहे हैं कि हमारी जो प्रैक्टिसेस हैं उससे हमारा एनवायरनमेंट कितना हार्म हो रहा है। दिस वेबसाइट इज़ कॉल्ड फुटप्रिंट कैलकुलेटर, या आप इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट लिखकर भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग कम्स इज दिस, आपने यहाँ पर क्लिक करना है, टेक द फर्स्ट स्टेप, ओके। अब आप यहाँ पे आपसे लॉगिन मांगेगा। इफ़ यू डोंट हैव अ लॉगिन और समथिंग, आप कुछ भी डाल सकते हैं, राइट। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि जीमेल होना चाहिए बिकॉज बच्चे अपना नाम डाल के भी काम चला लेते हैं। नाउ यू कैन सी योर सम क्वेश्चंस विल अपीयर। हाउ ऑफन डू यू ईट एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ ऑफ कोर्स वी एज मुस्लिम्स वी डू नॉट कंज्यूम पोर्क, सो लाइक वी कैन omit that, or we can tell children that pork is haram, so we don't consume it. We can talk about beef, chicken, fish, eggs, dairy products. If we take this never, then we can
स्लाइड दिस टिल यर, विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो यहाँ से वेरी ऑफन, ओकेजनली, ऑफन, और आगे चलेंगे तो वेरी ऑफन. ठीक है, इस तरीके से एक एक क्वेश्चन को आप, ठीक है, यहाँ पर इफ़ यू कैन सी ऐड डिटेल्स टू सेव एक्यूरेसी, करना है तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको सेव करते हैं एंड यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, यहाँ पर आपको एक एरो नज़र आ रहा होगा, वी क्लिक दैट. हियर कम्स अनदर क्वेश्चन. अच्छा, अभी इसमें अराउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 क्वेश्चंस हैं. आफ्टर गिविंग द ट्रू आंसर टू दीज 13 क्वेश्चंस, एंड में चलें अगर हम इसी को करते जाते हैं, राइट, कि हमारी लिविंग स्टाइल ये है. हाउ मेनी पीपल लिव इन योर हाउस होल्ड? 2. ओके, 6, 2, 3, जो भी है आपके करेक्ट आंसर्स पे आप क्लिक करते जाएंगे. मैं भी यहाँ पे सिर्फ आपको क्लिक करके शो कर रही हूँ कि आपको ये एंड में रिजल्ट किस फॉर्म में शो करेगा. बिकॉज व्हेन आई ट्राइड दिस विद माई चिल्ड्रन वर टेकन अबैक. उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यार हम वाकई हम कितना ज़्यादा सोसाइटी को हार्म कर रहे हैं. ओके, नाउ यू कैन सी आवर रिजल्ट इज़ बीइंग कैलकुलेटेड. मैंने जो इसमें जो टिक्स लगे हुए थे, मैंने सिर्फ उन्हीं को टिक किया है. अब आप देखें, लुक एट द स्टेटमेंट दैट दिस वेबसाइट गिव्स यू. Your personal earth overshoot days, you leave this. If everyone lived like you would need 2.6 earths. एक ज़मीन काफ़ी नहीं है अगर हर कोई आपके तरीके से रहेगा तो. So this shows us that the way we are living, whatever our practices are, that this is not right. और इससे बच्चे इतना अमेज हो जाते हैं, because मैंने तो खैर, you can see this, right? Your ecological footprint, the good things that you are doing for the society, is just 4.5, while your carbon footprint is 6.9. Can you see this? ये देखें, ये देखें. Such a beautiful overview of our actions and how they are contributing towards the society. अगर इस तरह से पोल्यूशन पढ़ाया जाए तो क्या बच्चों की समझ में नहीं आ जाएगा that what we are doing to the society, what our actions are contributing towards the society, it's just harm, nothing else. चले, हमने इसकी बात कर ली. Now एक प्रॉब्लम जो हम सबको रहती है, एंड दैट इज़ के क्लास में जब प्रेजेंटेशन करवानी होती है तो you have to literally beg everybody to come and present. कोई वॉलंटियर नहीं करना चाहता, कोई आगे नहीं आना चाहता, कोई प्रेजेंट नहीं करना चाहता. सो एक बहुत अच्छा तरीका जो मैं यूज़ करती हूँ मेरी क्लास में, वो भी मैंने आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है. वुड लाइक टू शो यू दैट. मतलब कोई सवाल ही नहीं करेगा. दिस इज़ कॉल्ड व्हील ऑफ नेम्स. ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, गूगल पे अवेलेबल हैं. तो दिस इज़ द राइट वे टू यूज़ इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी. ठीक है, यहाँ पर आपने अपने क्लास के स्टूडेंट्स के नाम डालने होते हैं, जो मैंने डाले हैं: अली, हुसैन, इकरा, अम्मार, फातिमा, नादिया. राइट नाउ आई वांट समबडी टू कम एंड प्रेजेंट. लेकिन मैं कहूँगी तो कोई आएगा नहीं. क्या होगा? मैं इसको स्पिन करूँगी. इट इज स्पिनिंग. ये रुकेगा. ओके, सो इकरा हैज़ टू कम एंड प्रेजेंट. और जैसे ही इकरा आके अपनी प्रेजेंटेशन दे देती है, इकरा का नाम रिमूव हो जाता है. तो बार बार इकरा का नाम आने की बात ही नहीं है. कैन यू सी दिस? ऑल ऑफ दिस इज फ्री, ऑल ऑफ दिस इज यूजेबल. लेकिन हम करते नहीं हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता. और ये तो कुछ नहीं है, देयर इज अ होल ओशन ऑफ आइडियाज आउट देयर. अच्छा, एक और चीज़ जो वी आर डूइंग, ब्लॉग राइटिंग. हम में से जितने भी मतलब इंग्लिश के टीचर्स होंगे, लैंग्वेज के टीचर्स होंगे, इंग्लिश के, उर्दू के, हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है गेटिंग आवर स्टूडेंट्स टू राइट. बच्चों को लिखता कर दें हम, ये मतलब हमारा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव होता है. एंड फॉर दैट पर्पस ये हमारे स्कूल का ब्लॉग है, द स्क्राइब्स ऑफ BHS, द वॉइस ऑफ चेंज. आई विल प्लीज़ अस्मा, आई विल ऐड ऑल दोज नेम्स, डोंट वरी. ठीक है जी, ये देखें. और आई वुड लाइक टू शेयर द राइटिंग ऑफ, और ये भी ऑल ऑफ दिस इज़ फ्री. जब बच्चों को पता होता है दैट व्हाट आई एम गोइंग टू राइट
is going to be shared with people, and real people will be commenting. मुझे authentic audience मिलने वाली है, तो बच्चे खुद ब खुद लिखते हैं. And this is something written by a 10th grader, philosophy of a problem. You can see this here. Here people can leave comments. ये blog आपको पता है, blogs are public, तो दुनिया के लोग पढ़ते हैं. And many people, reply to these comments. Many people comment on the blogs, and then children can reply to this. अब सोचें खाली, what kind of exposure our children can get. These are just a few things. मतलब क्या क्या हो सकता है, आप ये देखें. Children watch movie and then they review it. This is an assignment that the children did. So this is movie review 5. We told them that the 5 best reviews will be published on the blog, and we received around 60 movie reviews, out of which we published 5 on the blog. You can see this, right? It's called The Scribes of BHS. Okay जी, ये हो गया. One more thing I would like to show you. This is a subscribed program, but this is ये free of cost नहीं है, but we have invested in this. तो मैं आपको ये भी दिखाऊं that we have been using this, and this is one more way to integrate technology productively. Okay. I would like to show you something. Just a moment. टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली इंटीग्रेट करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज वी डू नॉट हैव एन ऑप्शन, राइट. अगर हम नहीं करेंगे तो भी हमारे बच्चे, उनका एक्सेस तो है. ओके, आप लोगों के जितने भी क्वेश्चंस हैं, वी कैन रिस्पॉन्ड टू देम in a detailed way when it comes to a workshop. Yes, of course, for Urdu language also there are multiple apps. Rekhta, the best. Okay, let's see this. This is a comprehension. Okay, so let us open it. It is opening. अब आप खुद सोचिए, अगर इस तरह से पढ़ाया जाए तो कौन सा बच्चा नहीं पढ़ेगा. और ये आप देख सक रहे होंगे वही कॉन्सेप्ट जो आजकल दिखाए जा रहे हैं टेली स्कूल पर. आप देखिए बच्चों का कितना इंटरेस्ट है. यू कैन सी दैट दिस इज द कॉम्प्रिहेंशन. चिल्ड्रन कैन रीड थ्रू इट. ओके, एंड देन वी कम हियर टू शो क्वेश्चंस, एंड दीज आर द क्वेश्चंस. व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ 3. आप मुझे इस पे करेक्ट आंसर पे टिक करना है. ठीक है, आई डू नॉट नो व्हाट द करेक्ट आंसर इज. आई विल स्टिल मार्क इट एंड सी इट इज एन इनकरेक्ट आंसर. ठीक है भाई, करेक्ट आंसर क्या था? इट विल शो मी द करेक्ट आंसर एज वेल. ओके जी, let me turn the camera. Okay, so this was just a little show that I had prepared for you. और तो ऐसे तो बात करने को, टेक्नोलॉजी इज़ अ बिग ओशन. यू जस्ट हैव टू डाइव इन. और आपको क्या नहीं मिलता टेक्नोलॉजी, आप ढूंढने निकलें तो आपको क्या नहीं मिलता, बट द राइट वे टू यूज़ इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैं आपसे एक छोटी सी बात करूँ. वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट सोशल इमोशनल लर्निंग इन आवर स्कूल. तो हमने इसके लिए एक पूरा प्रोग्राम बनाया, एंड देन वी स्टार्टेड इनकलकेटिंग इट, स्टार्टेड इम्प्लीमेंटिंग इट. हमने क्या किया कि ऑफ कोर्स सोशल इमोशनल लर्निंग इज़ ऑल अबाउट वैल्यू बेस्ड टीचिंग.
तो जब हमने वो शुरू की तो ज़ाहिर सी बात है, टीचर के कहने में टीचर को बच्चे रोज़ मिल रहे होते हैं ऑफ कोर्स, तो इतना वो कहते हैं ना कि वो बात नहीं आती है। सो वी स्टार्टेड विद टेड टॉक्स। टेड टॉक्स हमने शुरू की। टेड टॉक्स भी आपको मैं दिखा दूँ इन केस, वैसे तो इट्स समथिंग वेरी कॉमन, आपको पता ही होगा, बट स्टिल हम इस पर मिस आउट ना करें, मैं आपको दिखा दूँ। ओके, दिस इज़ एन अमेजिंग प्लेस। यहाँ नेटिव स्पीकर्स होते हैं, ओके, स्पीकर्स विद डिफरेंट एक्सेंट, राइट। इंग्लिश लैंग्वेज लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए यहाँ से टॉक्स इस्तेमाल करना इज़ हाईली रिकमेंडेड, बिकॉज दीज टॉक्स नॉट ओनली हेल्प यू इन लर्निंग इंग्लिश, help you in improving your vocabulary, but it also provides you with content that is authentic, valuable, because हर बच्चा फैंटेसी को लाइक नहीं करता, हर बच्चा फैंटेसी को एंजॉय नहीं करता, सो यू नो दिस कैन बी अ वर्दी एक्सपीरियंस फॉर देम। अब हमने टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात की थी, तो हम जैसे बच्चों को आईसीटी की बुक्स में होता है, ठीक है, और इंग्लिश का भी इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स का भी हिस्सा होता है ईमेल राइटिंग, राइट। उसमें क्या करते हैं, हम यूजुअली बच्चों को ईमेल लिखना सिखाते हैं, मगर अफसोस की बात है कि बच्चे ईमेल कॉपी में लिख रहे होते हैं। हाउ सैड इज़ दैट। अगर हम बच्चों के गूगल अकाउंट बनवा लें और बच्चों से कहें कि वही ईमेल वो अपने पेरेंट्स को कर दें या वही ईमेल वो आपको कर दें, और आप प्रॉपरली एक फॉर्मल ईमेल में उसको रिप्लाई बैक करें, इमेजिन द काइंड ऑफ लर्निंग दैट विल टेक प्लेस। एक बात मैं आपसे शेयर करूं, बहुत टाइम पहले वी वर इंटेंडिंग टू डू सम पेन पॉल राइटिंग, राइट। तो मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली एंड आई गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स। मैंने पोस्ट ही डाली, उस पोस्ट को मैंने पब्लिक किया कि इज़ देयर अ स्कूल टीचर आउट देयर हु वुड लाइक her students to collaborate with my students using their email accounts। तो वाकई मुझे तुर्की से एक टीचर मिल गई, और हमने उनके बच्चों ने और मेरे बच्चों ने हमने ईमेल अकाउंट्स एक्सचेंज किए। माई चिल्ड्रन रोट एन ईमेल टू देम एंड देयर चिल्ड्रन रिस्पॉन्डेड टू दैट ईमेल। आप इमेजिन करें, जो दुनिया का पर्पस है, जो एजुकेशन का पर्पस है, जो जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी, सब कुछ समाप्त हो जाता है एक इस ब्यूटीफुल आइडिया में। उनके बच्चों को रियल ऑडियंस मिल गई और हमारे बच्चों को भी रियल ऑडियंस मिल गई, और बच्चों को ये समझ आ गया कि ईमेल लिखना जो मैं सीख रहा हूँ, कॉपी में लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे ही नहीं सीख रहा हूँ, इट हैज़ अ पर्पस टू इट। अदर देन दिस बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे किसी ने बात की अभी, बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट्स अवेलेबल होते हैं। आई वुड लाइक टू शो यू। चलें, अभी हम बात कर रहे थे तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। Give me a minute, let it load. Okay, I'm teaching adjectives to my children, right? Yeah. Okay, so this is an online test. Here, can you see? He is a young charming doctor, charming young doctor. This is all about order. अगर आपने एडजेक्टिव्स का ऑर्डर पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर टिक करती हूँ, ठीक है, मुझे इस तरह से ये सारे फिल आउट करने हैं, एंड देन व्हेन आई गो डाउन आई हैव टू सबमिट माई आंसर एंड देन आई कैन चेक देम। अदर देन दिस बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल होते हैं जिनको ईजीली यूज़ किया जा सकता है इन टीचिंग आवर लेसन्स। जी जनाब, तो ये थी कुछ टिप्स ऑन हाउ technology can be integrated, not just used. The key behind today's session, the statement that sums up today's session is that technology should not only be used, it should be integrated. इसकी integration properly होना ज़रूरी है। ओके, दूसरी बात, अगर आप आज के इस क्वारंटीन के दौर में अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें, जिन टीचर्स ने गूगल क्लासरूम्स, आप में से कितने टीचर्स हैं जिन्होंने गूगल क्लासरूम्स क्रिएट किए हुए हैं अपने बच्चों के लिए, जहाँ पर आप लोगों की कम्युनिकेशन चल रही है? विच वेबसाइट, निदा, विच वेबसाइट आर यू आस्किंग फॉर? एक और बात भूल गई, डिस्क्रिप्शनरी, अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग करा रहे हैं,
बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है बिगिन करने में, राइट? कोई लाइक फॉर एग्जांपल, आई विश टू डिस्क्राइब अ डे नाइसली, क्रिएटिव राइटिंग में यू नो हाउ descriptionary.com here, ठीक है? दिस इज़ एन अमेजिंग 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 टूल टू बी यूज इन द क्लास, ठीक है? अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू राइट ऑन आफ्टरनून, राइट ब्यूटिफुली, स्पेलिंग मिस्टेक, आफ्टरनून, लेट इट ओपन। मेरा इंटरनेट थोड़ा सा स्लो है आज। Just a minute, it is loading. It is taking time to load. I don't know why. 1 minute. चले, मैं इसका नाम आप लोगों को लिख कर भेज दूंगी, राइट, ऑन द ग्रुप। इट इज़ कॉल्ड डिस्क्रिप्शनरी, डिस्क्रिप्शनरी, DESCRIPTIONARI। इस पे ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शंस होते हैं। आई वाज विशिंग टू शो यू those descriptions, but somehow the internet is not working. Yeah, okay, it's working. Yeah. I am associated with Badri High School. It is in Nazimabad. This is for Nida. See, this is called descriptionary, and it gives children amazing ideas to write. You can see this. Okay, this is for afternoon. In the unrelenting glare of midday, the only shadow is that which pools at my feet. The strong sun on my white hair will it will burn me in minutes if I don't find shelter. Whenever I choose, must be a good place to lay low until the late evening. These rays aren't dying anytime soon. Imagine the kind of vocabulary our children can learn from this. सिर्फ उनको एक word लिखना है, and it will give you thousands of examples, thousands of quotes from authors and books that we look up to. So this was something जो कि I think it was enough for today, and there are thousands of more ways to integrate technology into learning and teaching meaningfully, really meaningfully. And I hope to wish you all soon, and I guess that was enough, and I was able to cover up most of the areas that I planned to. और इंशाल्लाह कभी अगर हम आपके साथ वर्कशॉप कर सके तो ऑफ कोर्स तब डिटेल में काफ़ी सारी बातें और काफ़ी सारे इस तरह के टूल्स हम डिस्कस करेंगे फॉर उर्दू लैंग्वेज, फॉर मैथ्स, फॉर साइंस, फॉर कंप्यूटर्स इटसेल्फ। और क्वारंटीन इज़ द राइट टाइम, आप सब भी बैठकर ऐसे टूल्स सर्च कर सकते हैं। एक और चीज़, जस्ट छोटी सी एक गाइड है आप लोगों के लिए। आप में से जितने भी टीचर्स हैं जो बच्चों को खुद आंसर्स लिखने के लिए मोटिवेट करते हैं, राइट, बट समटाइम्स चिल्ड्रन कम अप विद आंसर्स विच आर रियली सब स्टैंडर्ड। तो आपको ऐसा हो रहा होता है कि यार क्लास 8 का बच्चा है, बट द वोकैबुलरी दैट द चाइल्ड इज़ यूज्ड इन फॉर्मिंग दीज आंसर्स इज़ नॉट गुड इनफ। क्लास 8 के लेवल की वोकैबुलरी नहीं है। तो फॉर दैट केस बहुत कॉमन सी चीज़ है, दिस वुड बी द लास्ट थिंग, इंशाल्लाह साइन आउट, और दैट इज़ कॉल्ड, ठीक है, थिसॉरस। बाज़ार से अगर हम ख़रीदते हैं तो थोड़ी महंगी आती है, तो अगर मैं फ़ोन में देखती हूँ तो मैं टाइप नहीं कर पाती हूँ। thesaurus.com, yeah, the best place to find synonyms. Can you see? Already sensitive लिखा हुआ है. Like for example, if I wish to find a synonym for cruel, I wrote it. Thousands of synonyms. Can you see this? Here. यहाँ पे click करूँगी, ferocious, and it will give me the meaning of ferocious. And here it will also tell me the pronunciation. So this can also be used.
Okay, Asma, can you see it now? Can you hear me now? सो दिस इज़ thesaurus.com। thesaurus काफ़ी महंगी है बाज़ार में, और आपके पास आपका जो एंड्रॉयड है, इट्स वेरी हैंडी। और अगर एंड्रॉयड नहीं है एंड यू विश टू टेक एन इंग्लिश लैंग्वेज राइटिंग क्लास, तो आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर कंप्यूटर लैब में जा सकते हैं, एंड देयर दे कैन डू दिस टू ब्यूटिफाई देयर राइटिंग। दे कैन यूज़ दिस वेबसाइट। सो दैट वाज इट। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो, आपके कोई भी क्वेश्चंस हो, तो आप इसी पोस्ट के थ्रेड में उसको छोड़ सकते हैं। और ये जितनी भी वेबसाइट्स इसके जिनके बारे में अभी हमने बात की है, आई विल शेयर देम ऑल्सो। अभी यहीं पर आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ लिख कर। और जाते जाते एक छोटी सी टिप आप सबको देना चाहूँगी, वो ये है कि एंड्रॉयड गूगल, ये अपना जो प्ले स्टोर है राइट, एंड्रॉयड फ़ोन्स पे, वहाँ से एनी बुक्स करके एक ऐप है, वो डाउनलोड कर लीजिए। दुनिया की कोई भी किताब, दुनिया की कोई भी किताब यू कैन रीड ऑन दैट एनी बुक्स। बहुत छोटी सी ऐप है, ज़्यादा स्टोरेज नहीं लेती है। इट्स अराउंड 35 to 40 MBs, तो कोई बहुत भारी ऐप नहीं है। एंड वंस यू डाउनलोड इट, एनी बुक्स नाम है उसका, ANYBOOKS। वंस यू डाउनलोड इट, आपको जो किताब चाहिए, आप लाइब्रेरी में जाकर उसका टाइटल लिख सकते हैं, आपके पास वो किताब आ जाती है PDF में। आप उसको डाउनलोड करते हैं, वो आपके द बेस्ट पार्ट इज़, क्योंकि बहुत से लोग जब डाउनलोड करते हैं बुक्स, तो फ़ोन काफ़ी उनका हैवी हो जाता है बिकॉज ऑफ द स्टोरेज इशूज़। तो आपको क्या करना, आप क्या बेसिकली क्या होता है एनी बुक्स में, कि वो जो बुक है वो आपकी स्टोर हो जाती है आपकी ऐप में, एंड इट्स एन ऑफलाइन यू नो रीडिंग सपोर्ट ऐप। यानी अगर आप ऑफलाइन है, आपके पास इंटरनेट नहीं है, बट दैट बुक इज़ डाउनलोडेड और वो आपकी ऐप में पड़ी हुई है, तो आप उसको कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं। और उसमें बिल्ट इन डिक्शनरी है, पढ़ते हुए किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आ रहा, तो उस वर्ड पे सिंपली डबल टैप करें, तो आपको उस वर्ड का मीनिंग भी समझ आ जाएगा, मतलब वो लिखा हुआ आ जाएगा। वहीं से आप मटेरियल को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत आसान है। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह आपके साथ फिर मुलाकात होगी, अगर हो सका तो इस पर हम ज़रूर इंशाल्लाह एक वर्कशॉप करेंगे, जहाँ डिटेल में हम टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, हर सब्जेक्ट को लेकर आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, फॉर बीइंग सो रिस्पॉन्सिव। और मैं बताने के चक्कर में काफ़ी सारे कमेंट्स मिस कर गई हूँ, तो आई एम सॉरी अगर मैं किसी को जवाब नहीं दे पाया। आई हैव नॉट डन दैट ऑन पर्पस। ठीक है, तो चलें, फिर इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। एवरीवन, गुड नाइट, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड विल मीट सून इंशाल्लाह। बाय, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच एवरीवन।